जय भीम मां बुद्धा साथियों। आज अशोका विजयदशमी के उपलक्ष्य में जब बुद्ध सोसाइटी ऑफ इंडिया ने प्रोग्राम रखा हुआ है अमृतसर का, ये बाबा साहब जी के द्वारा अम्बेडकर भवन हमको दिया गया था। इसका ये मेन गेट है। बाबा साहब की प्रतिमा वो संसद की तरफ इशारा कर रही है। गौतम बुद्ध की, भगवान गौतम बुद्ध की, बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर। बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने बनाकर भारत देश को राजा बनने का हक अधिकार दिया था, लेकिन हमारे लोगों ने बाबा साहब की बातों को नहीं माना। इसका कारण ये रहा कि हम लोग जाति में बटे रहे और सत्ता पर मनवादी लोगों का कब्जा था। लेकिन दोबारा से अभी बहुजन मीडिया के माध्यम से क्रांति चालू है और लोगों का जो है बहुत तेजी से बुद्ध धर्म की ओर वापस झुकाव हो रहा है। बाबा साहब का सपना था कि ये जो भारत देश है, जैसे पहले गोद में भारत था, उसी तरह ये दोबारा से वापस गोद में भारत बन जाए, और इसके लिए हमको काम करना पड़ेगा। जब तक हम लोग काम नहीं करेंगे, हमको डेली काम करने की जरूरत है, तब जाकर हम बाबा साहब के सपनों को पूरा कर पाएंगे। आपको हम दिखाना चाहेंगे, अंदर प्रोग्राम चल रहा है और ये यहाँ पर बुद्धं शरणं गच्छामि, धम्मं शरणं गच्छामि, संघं शरणं गच्छामि, जो बुद्ध के त्रिशरण है वो यहाँ पर दर्शाए गए हैं चित्रों के माध्यम से। और अंदर आप देख सकते हैं कि पंडाल पूरा खचाखच भर गया है, लेकिन अगर सही रूप से अगर काम किया जाए तो ये पंडाल क्या ये पूरा जो अम्बेडकर भवन है पूरी तरीके से जब तक खचाखच भरा नहीं जाएगा तब तक काम करने की जरूरत है। और ये जो हम अलग अलग रूप में बैठकर काम कर रहे हैं, ये हमको बटना छोड़ना होगा और काम को जो है हमें एक करना पड़ेगा। भगवान बुद्ध की प्रतिमा पर पुष्पांजलि करके बच्चों को पैसा दे देते। भगवान बुद्ध की, भगवान बुद्ध की, बुद्ध की दया हो करना हो, भगवान बुद्ध की दया हो करना हो, भगवान बुद्ध की दया हो करना हो। शुरू पर आ जाइए। चीफ जस्टिस जी, सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस जी, सीजेआई, भगवान बुद्ध की दया हो करना हो, भगवान बुद्ध की दया हो करना हो, भगवान बुद्ध की। दया हो करना हो। आइए सर बैठिए। भगवान बुद्ध की, भगवान बुद्ध की, बाबा साहब डॉक्टर बी आर अम्बेडकर, बाबा साहब डॉक्टर बी आर अम्बेडकर, बाबा साहब डॉक्टर बी आर अम्बेडकर। बहुत बहुत स्वागत है सर आपका। भाषण करना थोड़ा मुश्किल है, गलत हो जाएगा, गलत हो जाएगा, अच्छा नहीं। तो आई विल लेट मी स्पीक इन इंग्लिश। I know that all of you know English, but
as you would like to be heard in Hindi. But unfortunately, I cannot speak fluently as my friend has done it. It's a great day because Ambedkar is our savior. But for Ambedkar, we would have been still the slaves in this country. That is what we should understand. India had nearly 700 countries, 700 states in this country. In the India, large 700. All countries merged. The British people came, and but for all these states would have continued as the great kings, and they would have asked you to do all sorts of slavery things to construct roads. लगेगी वही लगेगी बाबा साहब की प्रतिमा बाबा साहब की प्रतिमा साधु साधु कार्यक्रम आयोजित हो रहा है। इसमें आप सभी धर्म बंधु इस दीक्षा कार्य के सम्मिलित हुए हैं। जैसा कि आपको ज्ञात है कि दीक्षा से पहले शिक्षा की जरूरत होती है। दीक्षा से पहले शिक्षा की जरूरत होती है, और जब हम शिक्षित हो जाते हैं, जानकार हो जाते हैं, तो हमें शरण ग्रहण की आवश्यकता होती है। हम आज सभी बुद्ध धम्म और संघ की शरण में आए हैं। शरण किसको दी जाती है? शरण किसको आवश्यकता होती है शरण की? जो अनाथ होते हैं। जो अनाथ होते हैं उनको शरण होती है। और शरण के लिए तो सबसे पहले भगवान बुद्ध का जो धम्म है, धम्म के अंदर एक बुद्ध का धम्म ही संसार में एक ऐसा धम्म है जिसमें शरण दी जाती है। शरण की साथ साथ शील दिया जाता है। और अन्य धर्मों में आप लोगों ने कभी नहीं सुना होगा कि कोई धर्म के अपने अनुयायियों को शील देता है। इसीलिए बुद्ध का धर्म शील सदाचार का धर्म है। शील इसलिए अनिवार्य है कि भगवान ने ये जो पंचशील दिए हैं उपासकों को, क्योंकि ये जो शील है ये हमारे अंदर के अपने दोष हैं। इन दोषों को समझने के लिए, क्योंकि हमारे अंदर के जो दोष हैं, पानी की टंकी के पास जो शील है, ये शील किस लिए दिए जाते हैं? कि एक हमारे जीवन का एक पैमाना है, और एक पैमाने में जब हम लोग अपने इस पैमाने को समझते हैं, उसका हम पैमाने की हम जब तुलना करते हैं अपने अंदर में, कि जैसे कि पाणाति पाता वीरमणि सिक्खापदं समादियामि, ऐ कारण अगर हम किसी प्राणी की हिंसा करते हैं तो उसका जो दोष है वो हमारे पीछे लगे रहता है। उस दोष से हम कभी मुक्त नहीं हो सकते। अगर कोई कारण बनकर कोई हिंसक अगर हमारे ऊपर कोई प्रहार करता है, तो उसमें भगवान ने ये भी नहीं कहा कि हम हाथ जोड़े बैठे रहें आंख बंद करके, नहीं, उसका हमें डटकर मुकाबला भी करना होगा। दूसरा शील होता है अदिन्न दाना वीरमणि। अदिन्न दान यानी बिना दिए हम किसी की वस्तु को कहेंगे कि मेरी है अर्थात, या चोरी करेंगे, वो भी दोष का कर्म है। तीसरा कामेशु मिच्छाचारा वीरमणि, यानी काम वासनाओं के वश होकर स्त्री पराय पुरुषों में रमण करती है, पुरुष पराय स्त्रियों में रमण करता है, ये भी दोष का कर्म है। इसलिए तो इन दोषों से हमें दूर रहने के लिए, विरत रहने के लिए कहा गया है। जो क्योंकि उसके बाद वाणी का दोष है मूसावादा वीरमणि सिक्खापदं समादियामि, यानी किसी को हम
गाली नहीं देंगे, झूठ नहीं बोलेंगे, किसी की चुगली नहीं करेंगे या किसी की झूठी गवाही नहीं करेंगे, ये वाणी का दोष है। उसके बाद पांचवा सील है सुरा मेरा मज्जपमादठाना वीरमणि, यानी किसी भी प्रकार का नशीले पदार्थों का सेवन करना, ये भी एक दोष का कर्म है। क्योंकि मानव जो नहीं करने होते हैं कर्म, अकरणीय कर्म भी नशीले पदार्थों का सेवन करके, जैसे कि शराबी हो या कोई भी, जब उसको होश नहीं रहती है, बेहोश होता है और बेहोशी में वो कुछ भी कर डालता है। पूजा करूंगा। मैं ईश्वर ने कभी अवतार लिया है, इस पर विश्वास नहीं करूंगा। मैं भगवान बुद्ध विष्णु का अवतार है, इसे कभी नहीं मानूंगा। मैं ऐसे प्रचार को पागलपन और झूठा प्रचार समझता हूँ। छठी प्रतिज्ञा है, मैं श्राद्ध कभी नहीं करूंगा। मैं पिंडदान नहीं करूंगा। मैं बौद्ध धर्म के विरुद्ध किसी भी बात को नहीं मानूंगा। मैं कोई भी क्रियाक्रम ब्राह्मणों के हाथ से नहीं कराऊंगा। मैं सभी मनुष्य एक हैं, इस सिद्धांत को मानूंगा। मैं समता की स्थापना के लिए प्रयत्न करूंगा। मैं भगवान बुद्ध के अष्टांगिक मार्ग का पूर्ण पालन करूंगा। मैं भगवान की बताई हुई 10 पारमिताओं का पूर्ण पालन करूंगा। मैं प्राणी मात्र पर दया रखूंगा और उनका पालन करूंगा। मैं चोरी नहीं करूंगा। मैं झूठ नहीं बोलूंगा। मैं व्यभिचार नहीं करूंगा। मैं शराब नहीं पीऊंगा। मैं अपने जीवन को बौद्ध धर्म के 3 तत्व अर्थात ज्ञान, शील और करुणा पर ढलने का प्रयत्न करूंगा। मैं मनुष्य मात्र के उत्कर्ष के लिए हानिकारक और मनुष्य मात्र को असमान और नीच मानने वाले अपने पुराने हिंदू धर्म का पूरी तरह त्याग करता हूँ और बुद्ध धर्म को स्वीकार करता हूँ। मेरा ऐसा पूर्ण विश्वास है कि बौद्ध धर्म ही सद्धर्म है। मैं यह मानता हूँ कि मेरा पुनर्जन्म हो रहा है। मैं यह पवित्र प्रतिज्ञा करता हूँ कि आज से मैं बौद्ध धर्म की शिक्षा के अनुसार आचरण करूंगा। 3 बार बोलेंगे, साधु साधु साधु। बैठ जाइए। देखिए, सुखी होंतो सखी होंतो चखे बिनो सभी भद्राणि पश्यन्तु
मातेंच दुखमागमा महातेंच दुःखमागमा सभ्ये सत्ता सुखी हन्तु सभ्ये सत्ता सुखी हन्तु सभ्ये हन्तु चेखेमिनो सभ्ये हन्तु सखेमिनो सभ्ये भद्राणि पश्यन्तु सभ्ये भद्राणि पश्यन्तु किंच दुःखमागम महाकञ्चे दुःखमागमः सभ्ये सत्ता सुखी हन्तु सभ्ये सत्ता सुखी हन्तु सभ्ये हन्तु चेखेमिनो सभ्ये सत्ता सुखिनो सभ्ये भद्राणि पश्यन्तु सभ्ये भद्राणि पश्यन्तु मा किंच दुःखमागम महाकञ्चे दुःखमागमः संसार के सभी प्राणी सुखी रहे, सभी कुशल क्षेम से रहे, कोई भी दुख का भागी न हो, सबका मंगल हो, सबकी स्वस्ति हो, सबका भला हो। साधु साधु